हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। स्टूडेंट्स, मैं आपको आज ज्योग्राफी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले कल एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी को मैंने दो भाग में पढ़ाया है। भाग फर्स्ट में लगभग 10 टॉपिक थे। मैंने उन सारे 10 टॉपिक को सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट। जो स्टूडेंट नहीं देखें जाकर आप देख सकते हैं, आपका प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग भाग 2 को डिस्कस करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको कल देखने को मिल सकते हैं। मैं सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूँ। आइए स्टूडेंट्स, आपका टॉपिक है जनसंख्या घनत्व वितरण वृद्धि संगठन। आइए, इसमें से जितने भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, इसमें पहला क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ थी? बताइए कितने थी? 102.8 करोड़ थी। क्वेश्चन सेकंड, किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? बताइए किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो कौन राज्य भी है? पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 के अनुसार किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात अधिक है? तो किन राज्य में है नगरीय? महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें से कौन एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? बताइए क्या होगा इसका? भारतीय आर्य। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? बताइए स्टूडेंट्स, क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी? बताइए 2001 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी बताइए। देखिए, इकाई, दिहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। कितना था? 16 करोड़, 16 करोड़ 60 लाख 52,859। लगभग कितना मान लीजिए? 17 करोड़ के आसपास थी। किसकी जनसंख्या? उत्तर प्रदेश की 2001 में। क्वेश्चन नेक्स्ट कर रहा है, भारत में सबसे पहली जनगणना कहाँ हुई थी? बताइए कब हुई थी? कब हुई थी? भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का ह्रास हुआ था? बताइए। तो आपका हुआ था 1921 से लेकर 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1991 के जनगणना। डाउट नट, अगर स्टूडेंट्स कोई भी क्वेश्चन में फंस गए हो तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, क्लास 6 से 12, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस एंड एडवांस का क्वेश्चन हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो, मैथ का, बायोलॉजी का, कोई का भी क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को क्रॉप करो, मात्र 5 सेकंड में सॉल्यूशन मिलेगा। क्लास 9 से 12 हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में डेली लाइव क्लास चल रहा है डाउटनट पर। डेली 3 करोड़ छात्र डाउटनट से तैयारी कर रहे हैं, तो आज ही डाउनलोड कीजिए डाउटनट ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। गणना के अनुसार भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बताइए तो? 51.62%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? तो कितना है? 72% है। किस दशक में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सबसे कम था? तो 1911 से लेकर 21 तक में। आइए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चंस को फटाफट को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपका टाइम बिल्कुल कम है, कल आपका एग्जाम्स है। तो आप बस क्या कीजिए, इन सारे क्वेश्चंस को एक बार सिर्फ देख लीजिए आप, ठीक ना? हो सकता है कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सके। आइए स्टूडेंट्स, जो व्यक्ति वर्ष में 183 दिन में कम कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं? सीमांत कामगार। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस दशक में नगरीय जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक थी? तो किस दशक में थी? 1951 से लेकर 61 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या पिरामिड का आधार कैसा है? कैसा है? चौड़ा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, जनसंख्या प्रजनन आयु वर्ग की सीमा क्या है? बताइए। ये आपका है 15 से 59 बरस तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में श्रमिकों का कितना प्रतिशत है? बताइए कितना है? 33%। क्वेश्चन नेक्स्ट, श्रमजीवी या आव्रजक की आयु सीमा क्या है? तो 15 से लेकर 59 वर्ष तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कितने प्रतिशत लोग आश्रित हैं? तो कितने लोग आश्रित हैं? 69%। क्वेश्चन नेक्स्ट,
प्रति हजार पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो लिंग अनुपात कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, कम श्रमिक बल वाले प्रदेशों में कुल श्रमिक संख्या कितनी है? तो 30 से 40%। क्वेश्चन नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का जन्म स्थान कहाँ है? बताइए स्टूडेंट, ये आपका पता ही है कहाँ? नेपाल। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिख धर्म भारत में कितने वर्ष पुराना है? तो ये आपका 500 वर्ष पुराना है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं को कितने परिवारों में बांटा गया है? तो कितने बांटा गया है? 2। क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 170 लाख। क्वेश्चन नेक्स्ट, अनुसूचित जातियों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो क्या है? कृषि मजदूरी। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? तो कितना है? 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो किसकी है? सिक्किम में। स्टूडेंट्स, आप जीवे स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम में जुड़ जाइए, जहां आपको सारा पीडीएफ को क्या करेंगे, हम पीडीएफ को वहां पे डाल देंगे, जहां से आप क्या करेंगे वहां से आप देख सकते हो पीडीएफ को, ठीक है। क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा और वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है 29 नंबर, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी प्रतिशत है? तो कितनी थी? 76.4%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए। तो है 330 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो किसका है? अरुणाचल प्रदेश की है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सी भाषा आर्य भाषा में नहीं आती है? तो कौन नहीं आती है? असमिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.8 करोड़, 121.08 करोड़। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस अवधि में जनसंख्या वृद्धि की क्या हुई है? हारा हुआ था। तो 1911 से लेकर 21 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में पुरुष श्रमिकों की संख्या कितनी प्रतिशत है? तो कितनी है? 51.62%। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? 916। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 940। ये सब बिहार में, ये था क्या? भारत का था। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्टूडेंट्स क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर सबसे निम्न है? तो कौन राज्य है वो? आपका बिहार है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य है? वह उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है? तो अभी बताया था आपको, एक क्वेश्चन रिपीट है, किसमें है? महाराष्ट्र में। अब आइए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट, लघुत्तरीय क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, भारत के कुछ राज्यों में अन्य राज्यों की अपेक्षा श्रम सहभागिता ऊंचा क्यों है? बताइए। तो आइए देखते हैं हम लोग। देखिए, भारत के कुछ राज्यों में सहभागिता दर अधिक है, तो कुछ राज्य में क्या है? कम है। अब कृषि क्षेत्रों में सहभागिता दर घटती जा रही है, जबकि द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में क्या हो रहा है? सहभागिता दर बढ़ती जा रही है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड इत्यादि राज्यों में कृषि मजदूर की संख्या क्या हो रही है? अधिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है, कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का सर्वाधिक अंश संलग्न है, स्पष्ट किया। आइए देखिए, भारत के व्यावसायिक संगठन कृषि, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे अधिक जनसंख्या कृषि क्षेत्रों में लगी हुई है, जबकि घरेलू उद्योग और व्यापार सेवा में
बहुत कम प्रतिशत जनता लगी हुई है। इस प्रकार कृषि सेक्टर में भारतीय श्रमिकों का अंश क्या है, सर्वाधिक है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। देखिए, कह रहा भारत के अत्यंत उष्ण एवं शुष्क तथा अत्यंत शीत व आर्द्र प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व निम्न है। जनसंख्या के वितरण में जलवायु की क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। देखिए, भारत के अत्यंत उष्ण एवं शीत प्रदेशों में अत्यधिक गर्मी एवं ठंडी के कारण वहाँ की जनसंख्या घनत्व क्या थी, निम्न रहता है। वहाँ बहुत कम लोग निवास करते हैं, लेकिन जहाँ की जलवायु क्या होती है, सम होती है, वहाँ अधिक जनसंख्या क्या होती है, निवास करती है। अतः जनसंख्या वितरण में जलवायु की भूमिका क्या होती है, अहम होती है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन को लाइक कमेंट शेयर सब करते रहें। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संगठन का विवरण कीजिए। तो आइए देखिए, आपको एग्जाम्स में इस तरह लिखना है, भारत में जनसंख्या निम्न श्रेणियों में क्या बढ़ती हुई है। वे श्रेणियाँ कृषक मजदूर, घरेलू उद्योग मजदूर, कृषक एवं अन्य श्रेणियाँ हैं। देखिए, व्यवसायिक संरचना के आधार पर अधिकांश जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी हुई है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें 98.2% लोग काम में लगे हुए हैं। द्वितीय क्षेत्र में आता है, जिसमें 4.2% लोग लगे हुए हैं, जबकि तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जिसमें 37.6% जनसंख्या लगी हुई है। कृषि क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा महिला जनसंख्या क्या है, अधिक है। आप द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्र की मांग क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स, अब आइए हम लोग दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट दीर्घोत्तरीय में कह रहा भारत में जनसंख्या के घनत्व के स्थानिक वितरण की क्या कीजिए, व्याख्या की जाइए। करते हैं व्याख्या हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, भारत में जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले स्त्री पुरुषों की जनसंख्या से ज्ञात की जाती है। सबसे उच्च जनसंख्या घनत्व वाला राज्य दिल्ली है, जहां 11,297 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर तक है। उत्तरी भारत के राज्यों में बिहार में 1102, पश्चिम बंगाल में 1029, उत्तर प्रदेश में 829 वर्ग किलोमीटर है। जबकि प्रतिमय भारत में राज्यों में केरल, तमिलनाडु 555 प्रति वर्ग किलोमीटर, जबकि असम, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा मध्य घनत्व आते हैं वाले हैं। हिमालय के पर्वतीय राज्यों और असम को छोड़कर भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान एवं निकोबार को छोड़कर अन्य प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व क्या है, उच्च पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैंने आपको पार्ट 1 का लेसन 1 डिस्कस, पार्ट 2 का क्या किया, मैंने आपको लेसन 1 डिस्कस किया। ठीक है स्टूडेंट, आइए हम लोग अब सेकेंड चैप्टर देखते हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे डिस्कस करवाता हूँ। आप जाकर PDF में अभी आपको डलवा दिया है टेलीग्राम पे। ठीक है, आप जाकर टेलीग्राम में जाकर जुड़िए, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ आपको सारा PDF भेजते हैं। अब मैं सिर्फ क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन सब्जेक्टिव है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। आप लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जाकर खुद से पढ़ लेना है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, तो क्या बताइए, काम और रोजगार। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन पर्यटक नगर है, तो कौन है बताइए, नैनीताल। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में प्रवास की कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है, तो कौन है, ग्रामीण से नगरीय। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस नगरों में प्रवासी जनसंख्या का अंश क्या सर्वाधिक है, तो वो कौन सा है, मुंबई आपका। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोगों के स्थानांतरण को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रवास बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कौन से पड़ोसी देश प्रवासी भारत में आए हैं, तो कौन देश हैं, बांग्लादेश से। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के कितने लोग 110 देशों में फैले हुए हैं, तो भारत के कम से कम कितने लोग फैले हुए हैं, 2 करोड़ लोग। भारत की जनगणना का प्रमुख आधार क्या है, तो क्या है, जन्म और निवास स्थान। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस महाद्वीपीय में भारत का पहला प्रवास हुआ था, तो किस में हुआ था, अफ्रीका। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन एक जन्म स्थानांतरण का उपकर्ष
कारक नहीं है, तो क्या हुआ, शांति एवं अस्तित्व। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर्वाधिक प्रवास कहाँ हुआ है, तो कहाँ हुआ, उत्तरी गंगा घाटी में हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में जनगणना प्रवास की गणना किस आधार पर की जाती है, तो की जाती है जन्म एवं निवास के स्थान पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सा नगर गंगा नदी का प्रमुख प्रदूषक है, तो कौन है आपका, वाराणसी। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं, तो किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के 2 करोड़ लोग कितने देश में फैले हुए हैं, तो अभी बताया था ये क्वेश्चन, उसमें क्या था, 100 देशों में कितने लोग फैले हुए हैं। इसमें क्वेश्चन उल्टा है, कह रहा है भारत के 2 करोड़ लोग कितने देशों में फैले हुए हैं, कितने देश हो जाएंगे, 110 देश हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस राज्य के उत प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो कहाँ हो जाएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, प्रवास को मुख्यतः कितने समवर्गों में रखा गया है, तो क्या होगा, 2। क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने प्रतिशत पुरुष रोजगार के लिए प्रवास करते हैं, तो सोचिए 38%, मतलब 38% पुरुष रोजगार के लिए प्रवास करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस कारण से 65% स्त्रियां अपनी मायके छोड़कर चली जाती है, किस कारण, विवाह के कारण। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन ऐसा राज्य है जहाँ की स्त्रियां विवाह के बाद मायके रह जाती है, मेघालय। क्वेश्चन नेक्स्ट, कितने प्रतिशत स्त्रियां रोजगार के लिए प्रवास करती है, तो कितने, 3%। क्वेश्चन नेक्स्ट, अप्रवासियों की संख्या में प्रथम स्थान किस राज्य का है, तो किस राज्य का आपका है, महाराष्ट्र का है, वहाँ कितना है, 23 लाख के आसपास। क्वेश्चन नेक्स्ट, जनगणना कितने आधार पर की जाती है, तो जनगणना आपका दो के आधार पर की जाती है, जन्म स्थान और निवास स्थान के आधार पर। क्वेश्चन नेक्स्ट, सर जमीन ए हिंद किस कवि का लिखा हुआ है, तो किसका है, इराक गोरखपुरी का। ओके स्टूडेंट्स, लगभग ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख लेना, ठीक है ना, मैं आपको टेलीग्राम पे लगवाता हूँ, मैं अभी सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। जो क्या हो, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही बहुत ज़्यादा रोल है, क्यों, अगर 50% आपको सिर्फ क्या आने वाला है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आने वाला है। तो मैं टेलीग्राम पे आप देख लेना, एक बार पढ़ लेना आप सारे क्वेश्चंस को, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस को मैं ऑब्जेक्टिव को अभी डिस्कस कर लेता हूँ। क्या होगा, इससे आप सुनकर ही आपको याद हो जाएगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब मैं लेसन 3 को डिस्कस करता हूँ। टॉपिक का नाम है मानव विकास। आइए, इसमें पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मानव विकास के सूचकांक के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा कोटि का है, तो क्या होगा, 131वां। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक के भारत के किन राज्यों की कोटि उच्चतम है, तो क्या हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के राज्यों में किस एक राज्य में स्त्री साक्षरता दर क्या न्यूनतम है, तो क्या है, बिहार। और स्टूडेंट्स आप लोग सेशन को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, जिससे हम लोग को भी क्या मिले, मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में से किसी एक की साक्षरता दर क्या उच्चतम है, कौन सा, लक्षद्वीप है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 में भारत में स्त्री साक्षरता दर कितने प्रतिशत थी, तो थी कितने, 54.16% थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है, तो कितना है, 0.638। क्वेश्चन नेक्स्ट, बिहार में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है, तो कितना है, 47.53%। क्वेश्चन नेक्स्ट, केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है, कितना है, बोलिए, 92.4%। यहाँ लोग क्या हैं, साक्षर हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, लोगों की परिवर्तन की प्रक्रिया और जन कल्याण के स्तर को ऊंचा उठाना क्या कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास के सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो कितना स्थान आपका था, 115वां। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे, तो 26% लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, पर्यावरण विश्लेषण के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए क्या है, आईपीएटी। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव विकास का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो मानव विकास सूचकांक के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन देश है, तो कौन है आपका, नॉर्वे है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? कौन जारी करता है? आपका यूएनडीपी जारी करता है। प्रथम बार यूएनडीपी के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था? कब किया गया था? 1990 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूएनडीपी कितने वर्षों के अंतराल पर रिपोर्ट जारी करता है? तो 1 वर्ष के अंतराल पर रिपोर्ट जारी करता है यूएनडीपी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत क्या है? सर्वाधिक है। तो कौन राज्य वो है? बिहार और उड़ीसा है। और स्टूडेंट्स, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल समझाने का टाइम नहीं कि सर आपकी क्वेश्चन करा रहे हो, समझा नहीं रही हो। तो अभी क्या, अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आप ये सब क्वेश्चंस को देखिए, आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सब सारे, क्योंकि सारे अच्छे क्वेश्चंस को मैंने कलेक्ट करके क्या हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूएनडीपी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बताइए, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अंतिम स्टेनर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है? तो केरल में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, लिंग निर्धारण का अनुपात कैसे किया जाता है? तो 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 के अनुसार लिंगानुपात क्या क्या है? बताइए, 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियाँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2001 के अनुसार भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत क्या है? तो 73.03%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कुल आबादी का अनुसूचित जाति का प्रतिशत क्या है? तो क्या है? 16.6%। क्वेश्चन नेक्स्ट, देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो किस राज्य में आपका है? हरियाणा में। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व की कितने प्रतिशत मानव प्रजाति भारत में निवास करती है? कितने प्रतिशत है? 17%। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, भारत में जनसंख्या का सर्वाधिक वृद्धि दर क्या रही है? तो क्या रही है? 1.64%। क्वेश्चन नेक्स्ट, एजेंडा 21 कब प्रकाशित किया गया था? बताइए, ये किया गया था आपका 1993 में। क्वेश्चन नेक्स्ट, यूएनडीपी में 2018 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान है? तो कितना स्थान था? 130वां था। क्वेश्चन आप लोग तो ये क्वेश्चन को पढ़ लेना, मैं आपको टेलीग्राम पे क्या किया हूँ, डलवा दिया हूँ, ठीक है, जाकर पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ अभी कर रहा हूँ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। क्यों? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके एग्जाम में क्या करते हैं? मुख्य रोल प्ले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका 50% ऑब्जेक्टिव का रोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ते पढ़ते ही आपका आधा जगह सुन करें, और आप जाकर लॉन्ग शॉर्ट को आप पढ़ ही सकते हैं, आपको टेलीग्राम पे डलवा दिया गया है। आइए, चैप्टर 4 है स्टूडेंट्स, मानव बस्ती, इसको डिस्कस करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है, इनमें कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? तो कौन नहीं है? भोपाल। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनगणना के अनुसार कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का एक अंग नहीं है? तो कौन सा है? 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस पर्यावरण में परिक्षिप्त ग्रामीण बस्तियों की अपेक्षा नहीं की जा सकती है? तो क्या होगा? गंगा का जलोढ़ मैदान। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सा वर्ग अपने पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध है? क्या जगह? बृहद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। क्वेश्चन नेक्स्ट, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्तियों क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? गुच्छित कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 500 से कम जनसंख्या के आकार में ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? क्या होगा? 16.8%। क्वेश्चन नेक्स्ट, संपूर्ण भारत में गांव के बीच औसत दूरी कितनी है? तो कितनी है? 2.52 किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, सामान्य आकार के घरों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बस्ती कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में वैसी झुकी झोपड़ियाँ जो वनों में जहाँ तहाँ पाई जाती है उसे कौन सी बस्ती कहते हैं? तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिक्षिप्त बस्ती कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, दूर दूर तक बिखरे कुछ घरों के समूह को क्या कहते हैं? उसे पूर्वा कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, ग्रामीण बस्तियों के क्रियाकलाप का संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो किस क्षेत्र से है? प्राथमिक क्षेत्र से है। क्वेश्चन नेक्स्ट,
आक्रमणों, डाकुओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा कौन देता है? तो कौन देता है? सुरक्षा कारक देता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, किसी नदी या नहर के किनारे बस्तियों की आकृति कैसी होती है? तो कैसी होती है स्टूडेंट्स? रेखीय होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बस्तियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन सा? एक नगरीय, एक ग्रामीण। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैसे बस्तियां जो एक दूसरे से अलग अलग बसी होती है उसे क्या कहा जाता है? बताइए। उसे पली बस्तियां कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, आधुनिक नगर का एक उदाहरण दें तो क्या हो जाएगा? सूरत, गोवा, दमन। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2 प्राचीन नगर के उदाहरण दें तो क्या हो जाएगा? वाराणसी, इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम अभी चेंज कर दिया गया। इलाहाबाद का नाम अभी क्या है बाबू? क्या है? प्रयागराज। क्या नाम है? प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैसा नगर जिसका संख्या 1 लाख हो या हो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। उसे बोलते हैं प्रथम नगर बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, वैसे नगर जिसकी संख्या 50 लाख से अधिक हो तो उसे कौन सा नगर कहा जाता है? तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेगा नगर बोलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2011 में भारत में नगरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत है? तो कितना है? 31.16% है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या कितनी गुनी बढ़ी है? तो कितनी बढ़ी है? 11 गुना बढ़ी है। 11 टाइम्स क्या है? बढ़ी है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रथम नगरों में रहती है? तो कितने रहती है? 60%। क्वेश्चन नेक्स्ट, 423 नगरों में कितने संकुलन महानगर हैं? तो कितने हैं? 35। क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे देश में कितने मेगा नगर हैं? कितने? 6 हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, नगरीय संकुलन में कौन नगर सबसे बड़ा है? तो कौन आपका है? मुंबई है। ठीक है। कितना? 1,64,00,000। सोचिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, जमशेदपुर या भिलाई कौन सा नगर है? ये आपका औद्योगिक नगर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कोचिंग या विशाखापट्टनम को कौन सा नगर कहा जाता है? ये जो होता है आपका परिवहन नगर में। क्वेश्चन नेक्स्ट, गैरिसन नगर में क्या रहती है? तो क्या रहती है? सेना रहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगर के नाम लिखे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? वाराणसी। अगर आप 2021 परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सौरभ सर का गेस्ट आ गया है। हमारे गेस्ट से पढ़ के पूरे बिहार में विक्की कुमार ने विज्ञान में 2nd रैंक हासिल किया है। अगर आप अभी तक विक्की कुमार का इंटरव्यू नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं। 10th का 450 फी रखा गया है, 12th का 500 फी रखा गया। पेमेंट आपको यही गूगल पे नंबर और फोन पे नंबर जो दिखाई दे रहा है 7903979715 नंबर पर करना है। उसके बाद पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट इसी व्हाट्सएप नंबर पर कर देना है। उसके बाद हमारी टीम आपको गेस्ट प्रोवाइड करा देगी। सौरभ सर के गेस्ट से पढ़ के विक्की कुमार ने पूरे बिहार में विज्ञान संकाय में 2nd टॉप किया। क्या इसको बोलते हैं? इसको वाराणसी बोलते हैं। वाराणसी हो गया आपका बनारस से। इलाहाबाद, हरिद्वार। इलाहाबाद का बताया मैंने आपको। इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या बोल दिया? प्रयागराज। इसको क्या बोलते हैं? प्रयागराज। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आपका है? 50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक जनसंख्या वाले नगर को क्या कहा जाता है? उसे हम लोग बोलते हैं क्या? महानगर बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन लघुत्तरीय क्वेश्चंस खुद से पढ़ लेना। मैं आपको टेलीग्राम में दिलवा दूंगा। ठीक है। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा। मैं आपको सिर्फ अभी ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करवाता हूँ जो आपके क्या करते हैं। आज 50% आपको ऑब्जेक्टिव का एक ही रोल प्ले है। ओके स्टूडेंट्स, आइए आपका चैप्टर 5 डिस्कस करते हैं। क्या है? भू संसाधन एवं कृषि। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, निम्न में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो क्या हो जाएगा आपका? ये कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। और स्टूडेंट्स आप लोग सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करते रहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, पिछले 20 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न कारण कौन सा है? तो बताइए क्या है? लोगों की बेहतर भागीदारी। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो क्या है आपका? मृदा लवण। क्वेश्चन नेक्स्ट, शुष्क कृषि में कौन सी फसल नहीं बोई जाती है? तो कौन सी नहीं बोई जाती है? ज्वार। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन से देशों में गेहूं और चावल की
अधिक उत्पादकता की क्या किसमें विकसित की गई है? तो आपका मेक्सिको और फिलीपींस में। क्वेश्चन नेक्स्ट, फसल गहनता का सबसे कम प्रतिशत कितना है बताइए? 100%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय कृषि अधिकतर किस पर निर्भर करती है? बताइएगा आपका भारतीय कृषि अभी भी सबसे अधिक वर्षा पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्षा ऋतु के बाद शीतकाल में बोई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रबी फसल कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो क्या होगी? शुष्क। क्वेश्चन नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो क्या हो जाएगा? गेहूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक खेत में एक साथ उगाए जाने वाले अनेक फसलों को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सहस्य गहनता कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, चाय उत्पादन के लिए कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो होती है इसे 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक। क्वेश्चन नेक्स्ट, बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है? तो कहाँ लगता है? कहवा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का जवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? बताइए। हम लोग गोरखपुर कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, सरसों का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? ये होता है आपका राजस्थान में होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल का उत्पादन करता है? तो 21.2%। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का चावल उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान आपका है? विश्व में दूसरा स्थान है। क्वेश्चन नेक्स्ट, सिंचित क्षेत्र में चावल की कृषि कब से प्रारंभ की गई? तो ये की गई आपका 1970 ईस्वी से। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत कुल बोया गया क्षेत्र के कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोया जाता है? तो 54% पे। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत विश्व का 11% अनाज उत्पादन कर कौन सा स्थान पर है? तो ये तीसरा स्थान पर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चावल किस प्रकार का फसल है? तो चावल आपका उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है। क्वेश्चन नेक्स्ट, पश्चिम बंगाल के किसान चावल की कितने फसल उगाते हैं? तो कितने बार? 3। औसत अमन बोशे। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, चावल का कटोरा किस प्रदेश को कहा जाता है? तो चावल का कटोरा, डियर स्टूडेंट्स, चावल का कटोरा हम लोग छत्तीसगढ़ को कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत विश्व का कितना प्रतिशत गेहूं का उत्पादन करता है? तो कितना करता है? 13.1% करता है। गेहूं किस प्रकार का फसल है? तो गेहूं आपका शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार का फसल है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन राज्य गेहूं का अधिक उत्पादन करता है? तो वो कौन राज्य आपका है? ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अरहर फसल को किस नाम से जाना जाता है? तो अरहर फसल को हम लोग लाल चना पिजन पी से जानते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में दाल का उत्पादन कितना प्रतिशत होता है? तो भारत में दाल का उत्पादन 11% होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, दाल उत्पादन करने में भारत में किस राज्य का स्थान प्रथम है? तो किसका है? मध्य प्रदेश का है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? तो यहाँ पर गुजरात करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व में कपास उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान आपका? चौथा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में गन्ना उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है? तो ये आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चाय की पत्तियों में क्या पाई जाती है? तो कैफीन एवं क्या पाई जाती है? टैटिन। क्वेश्चन नेक्स्ट, चाय निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है? तो चाय निर्यात में भारत का तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नेक्स्ट, मैक्सिको से किस फसल की किस्म लाई जाती है? तो गेहूं लाई जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फिलीपींस से किस किस्म की फसल लाई जाती है? तो वहाँ से चावल हम लोग लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने लघुत्तरीय क्वेश्चन आप पढ़ लेना स्टूडेंट खुद। मैं आपको टेलीग्राम में जाकर इस PDF को पेस्ट करवा दूंगा, ठीक है? आप टेलीग्राम पे जाकर जुड़ जाइएगा, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मैंने
अभी 5 टॉपिक को डिस्कस किया, 5 टॉपिक आपको फिर रह रहे हैं, ठीक है। इसको मैं अभी जस्ट ला रहा हूँ, 2 घंटे के बाद मैं आपको 5 टॉपिक भी करा रहा हूँ, ठीक है ना। इन सारे क्वेश्चंस को आप पढ़ कर ही जाइएगा, ठीक है ना। और मैंने 8 वीडियो बनाकर पहले ही मैंने 10-10 मिनट का 5 एक में जितने भी क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के 10 टॉपिक थे, मैंने सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आप उस क्वेश्चंस को भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं पाँच पार्ट आपको और बचा है, ठीक है। मैं अभी तुरंत ला रहा हूँ 2 घंटे में, तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस को आप देखिए, ठीक है स्टूडेंट। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स। ठीक, आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग पार्ट 6 डिस्कस करते हैं, जल संसाधन। आइए, इसका पहला क्वेश्चन से, जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल आपका किस प्रकार का संसाधन है? चक्रीय संसाधन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, देश में किस नदी से सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति भौम जल संसाधन है? तो कौन है? गंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कितना घन किलोमीटर वार्षिक वर्षा देती है? तो कितना हो जाएगी? 4000। क्वेश्चन नेक्स्ट, दक्षिण भारत के राज्यों में से किस राज्य में भौम जल उद्योग कुल भौम जल समवाय से जाता है? तो कितना होगा? तमिलनाडु से जाता है। सबसे अधिक जल का उपयोग की क्षेत्र में किया जाता है? तो कृषि सिंचाई में की जाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कुल आपूर्ति भौम जल क्षमता कितनी है? तो कितनी है? 433.9% अरब घन मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हिमकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो बदी कहाँ बना हुआ है? ये महानदी पे बना हुआ है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो कितना था? 8.47 करोड़ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक उपयोग जल क्षमता वाली नदी कौन सी है? तो कौन सी है आपकी? गंगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है? तो वर्षा से प्राप्त जल कैसा होता है? अलवणीय होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गंगा भारत के किस क्षेत्र में बहती है? तो जो गंगा है भारत किस में बनती है? उत्तर से पूर्व ओर बहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कितनी नदियां एवं सहायक नदियां हैं? तो कितना सा मिलाकर है आपका? 10,360। क्वेश्चन नेक्स्ट, जब वर्षा जल बह कर नदी, झीलों और तालाबों में चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पृष्ठीय कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण जल में किसका अधिक मात्रा बढ़ गया है? तो किसका बढ़ गया है? क्लोराइड का। क्वेश्चन नेक्स्ट, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में निवल बोया गया क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग सिंचाई होता है? तो कितना होता है? 85%। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो ये आपका कृष्णा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो जो आपका हीराकुंड परियोजना है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? तो आपका इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की सबसे कम मिट्टी धोने वाली नदी कौन सी है? तो कौन आपकी है? सतलज है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सूखा संभावी क्षेत्र है? तो कौन आपका है? गुजरात। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन नदियाँ पूर्व की ओर प्रभावित नहीं होती है? तो कौन नहीं होती है? कृष्णा। क्वेश्चन नेक्स्ट, तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तो ये आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में विश्व जल संसाधनों का लगभग कितने प्रतिशत भाग पाया जाता है? तो ये आपका 10% भाग पाया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय जल राष्ट्रीय नीति कब अपनाई गई थी? तो ये 2002 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, जल क्रांति अभियान कब शुरू किया गया था? ये आपका 2015 से 16 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, नीरू मीरू क्या है? ये एक क्या है? जल प्रबंधन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पृथ्वी पर लगभग कितना प्रतिशत धरातल पानी में आच्छादित है? तो कितना है? 71% है। लगभग ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सब क्वेश्चन आपको मैं पता ही है टेलीग्राम में आपको पेश करवा दूंगा, वहाँ से जाकर आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइम बिल्कुल कम है और आपका 50% वेटेज किसका है? ऑब्जेक्टिव का है। मैं सोच रहा हूँ वही सारे जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर दूँ जो आपके एग्जाम में
बहुत फ़ायदा करेगा। आज देखिए फिजिक्स का 35 क्वेश्चंस सौरभ सर के गेस्ट पेपर से आया था, सॉरी 35 में से 31 क्वेश्चन आया था। सोचिए, इसीलिए मैं जो क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ सारा ऑथेंटिक क्वेश्चंस है। ये सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, आप भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए पार्ट 7 करते हैं हम लोग, खनिज और ऊर्जा शक्ति संसाधन। पहला क्वेश्चन, किस राज्य में तेल क्षेत्र स्थित है? तो किस में स्थित है? असम। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन सा खनिज भूड़ा हीटा के नाम से जानते हैं? तो लोह को। क्वेश्चन नेक्स्ट, इनमें कौन ऊर्जा का अनतिकरणीय स्रोत है? तो कौन है? ताप। क्वेश्चन नेक्स्ट, मुंबई में परमाणु संसाधन केंद्र की स्थापना कब की गई थी? ये आपका 1967 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये आपका 1928 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, असम में प्राकृतिक तेल कुआं कब खोला गया था? तो ये आपका 1956 ईस्वी में खोला गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ये आपको 1928 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में 2011 के अनुसार कुल कितने तेल संसाधन हैं? तो कितने हैं? 21 हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मुंबई से कितना किलोमीटर दूर पर समुद्र में तेल का कुआं खोदने का कार्य किया गया और यह खुदाई का काम कब प्रारंभ हुआ? ये आपका 160 किलोमीटर 1973 ईस्वी में हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और चैनल को जो नए हैं सब्सक्राइब भी करिए। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है? तो तांबा का किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, उड़ीसा के मयूरभंज, कोयोझर जैसे क्षेत्रों में कौन सी धातु मिलती है? तो ये लोहा मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में कोयला की खुदाई सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? ये आपका 1800 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में किस खनिज अयस्क का उपयोग किया जाता है? तो बॉक्साइट का किया जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में मैग्नीज का उत्पादन कितना टन होता है? ये आपका 18 लाख टन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में खनिज तेल का पहला कुआं कहाँ खोदा गया था? तो ये खोदा गया था आपका नहीरपोक, जो असम में पड़ता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत का लोहा उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो विश्व में आपका 7वां स्थान है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गोंडवाना कोयला का मुख्य भंडार कहाँ है? तो ये आपका दामोदर घाटी में है। क्वेश्चन नेक्स्ट, उड़ीसा किस धातु का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये बॉक्साइट का है उत्पादक सबसे अधिक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, अभ्रक का उपयोग किस में किया जाता है? तो अभ्रक का उपयोग हम लोग विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस आप खुद देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं इसको पेश करवा दूंगा। आइए हम लोग पार्ट 8 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। क्या क्वेश्चंस है? पार्ट 8 निर्माण उद्योग टॉपिक से कराते हैं। आइए, मैं आपको सारा चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, इसलिए एक बार जरूर देख के जाइए। आप क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगी आपको। पहला क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट, कौन औद्योगिक स्थापना का एक कारक नहीं है? तो कौन नहीं है? जनसंख्या का घनत्व। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे पहला स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी कौन सी है? तो कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी, IISCO। क्वेश्चन नेक्स्ट, मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया, क्यों? मुंबई क्या है? वित्तीय केंद्र है। क्वेश्चन नेक्स्ट, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र कौन है? तो कौन आपका है? कोलकाता, रिसरा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में चीनी उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो कौन आपका है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में चीनी का प्रथम उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन आपका है? महाराष्ट्र है। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? ये आपका 1948 ईस्वी में अपनाई गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, लोहा इस्पात का कारखाना सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? इसे लगा था कहाँ? पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नेक्स्ट, गन्ना का मूल स्थान कौन सा देश है? तो कौन सा आपका है? भारत है। क्वेश्चन नेक्स्ट, 1875 में कच्चा लोहा बनाने का कारखाना कहाँ खोला गया था? यह आपका कुल्टी में खोला गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट,
कागज का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो कौन आपका? पश्चिम बंगाल है। भारत में चीनी मिलों की संख्या कितनी है बताइए? ये आपकी 506 है। क्वेश्चन नेक्स्ट, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? ये आपका जमशेदपुर में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ शुरू हुआ था? ये आपका मुंबई में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले सूती मिल कब लगाई गई थी? ये लगाई गई थी 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की नई औद्योगिक नीति को कब अपनाई गई थी? ये 1991 ईस्वी में अपनाया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, बोकारो लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ये आपका 1964 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, दुर्गापुर में इस्पात की कारखाना कब शुरू की गई थी? ये आपको 1962 में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, भिलाई इस्पात कारखाना किसके सहयोग से स्थापित की गई थी? ये रूस के सहयोग से हम लोग स्थापित किए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, राउरकेला इस्पात कंपनी किसके सहयोग से स्थापित की गई थी और कब बताइए? ये हम लोग जर्मनी के सहयोग से स्थापित किए थे 1959 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, चारकोल को ईंधन के रूप में कब से प्रयोग किए जाने लगा? ये आपको 1951 ईस्वी से प्रयोग में किया जाने लगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत की पहली लौह इस्पात उद्योग कौन सी है? भारत की पहली लौह उद्योग इस्पात कौन सी है? भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी 1937 में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं? तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। अब आइए स्टूडेंट्स हम लोग चैप्टर नेक्स्ट देखते हैं। चैप्टर 9 क्या है? सतत पोषणीयता का विकास। ओके स्टूडेंट, क्या है? सतत पोषणीयता का विकास। ठीक है, मैं आपको सारा चैप्टर 22 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सोचिए कितना आपको लाभ आने वाला है। एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। आइए पहला क्वेश्चन इसमें, प्रदेशीय नियोजन का संबंध किससे है? तो प्रदेशीय नियोजन का संबंध आपका आर्थिक व्यवस्था के विभिन्न सेक्टरों के विकास से है। क्वेश्चन नेक्स्ट, ITDP किस संदर्भ में वर्णित है? तो यह कहाँ पे आपका वर्णित है? समन्वित यात्रा विकास प्रोग्राम से। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंदिरा गांधी जी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो कौन सा कारक आपका है? परितंत्र विकास। क्वेश्चन नेक्स्ट, लिमिट्स ग्रोथ पुस्तक के लेखक कौन है? वाकर, गजब नाम है हिंदी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, कौन सी पंचवर्षीय योजना स्पष्ट रूप से विकास विचारधारा पर बल देती है? तो कौन सी जगह? चौथी। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वर्ष कृषि जलवायु नियोजन को आरंभ किया गया था? तो 1988 ईस्वी में। क्वेश्चन नेक्स्ट, टाटा और बिरला ने मुंबई योजना कब बनाई? ये बनाई थी 1944 में बनाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्रियाओं को विकसित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आदिवासी वाले क्षेत्रों में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो जनजातीय विकास कार्यक्रम। क्वेश्चन नेक्स्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि मुख्य रूप से किस पर आधारित है? तो आपका राष्ट्रीय आय पर आधारित है। क्वेश्चन नेक्स्ट, गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ये आपका तीसरा पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट, सतत विकास की आवश्यकता का उद्देश्य किस योजना में रखा गया है? ये आपका 9 पंचवर्षीय योजना में रखा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सामूहिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चंस को आप खुद देखेंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे डलवा दिया हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पार्ट 10 आपका लास्ट टॉपिक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन इसमें। पहला क्वेश्चन इसमें स्टूडेंट, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो हम लोग 16 मंडलों में बांटे हैं। ठीक है इसको। क्वेश्चन नेक्स्ट, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन 2 स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा नदी, इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद का नाम आप चेंज कर दिया, क्या हो गया? प्रयागराज हो गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, किस वर्ष पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था?
तो ये आपका 1923 ईस्वी में प्रसारित हुआ था। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, रेडियो को ऑल इंडिया रेडियो में कब बदल दिया गया था? तो इसको हम लोग 1936 ईस्वी में बदल दिए गए थे। क्वेश्चन नेक्स्ट, रेडियो प्रसारण को आकाशवाणी समाचार में कब बदल दिया गया? तो ये आपको 1957 ईस्वी में बदल दिया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे देश पहली वायुयान का निर्माण कब हुआ था? ये आपका 1911 में हुआ था, इलाहाबाद से नैनी 10 किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, हमारे देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो कितने हैं? 11 हैं। ठीक है, और अभी बढ़े हैं 1-2, आपको 11 देखना है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इंडिया एयरलाइंस को हटाकर इंडियन नाम कब रखा गया? तो दिसंबर 2005 में। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? ये आपका 1986 में की गई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, कोंकण रेलवे का निर्माण कब किया गया था? ये आपका 1998 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, भारतीय रेलवे पटरियों को चौड़ाई के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, बॉडी लाइन की पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए। 1.616 मीटर होती है। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, मीटर लाइन की पटरियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? बताइए। 1 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी लाइन की पटवारियों के बीच की चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है आपका 0.76 मीटर, या तो यह कितना 0.610 मीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय रेल की कुल लंबाई कितनी? बताइए कितनी है? 63,221 किलोमीटर। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? ये आपका शेरशाह सूरी ने करवाया था। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण का प्रचलन कब हुआ था? ये आपका 1995 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नेक्स्ट, नागपुर सड़क योजना कब बनी थी? ये आपका बना था 1943 में बना था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया? बताइए। ये आपका 1960 ईस्वी में बनाया गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, आइए आपको लास्ट ईयर लोकतरीय भी करा देते हैं, इससे आपको अनुमान लग जाएगा। आइए स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे शॉर्ट करा दिया, आइए कुछ लोकतरीय भी करा देते हैं। ठीक है, वैसे मैंने टेलीग्राम पे आपको क्या क्या डलवा दिया हूँ, आप जाकर वहाँ खुद से पढ़िएगा। ठीक है ना। आइए मैं एक लास्ट में करवा देता हूँ। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए लोकतरीय क्वेश्चन से करवा रहा हूँ मैं। एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन आपका है, संचार से आपका क्या तात्पर्य है? तो आंसर आपको इस तरह भी एग्जाम में लिखना। देखिए, संचार का तात्पर्य संदेश को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने से है। जब संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जिस यंत्र के द्वारा भेजा या प्राप्त किया जाता है तो उसे हम लोग संचार तंत्र कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट। वायु परिवहन के क्षेत्र में एयर इंडिया तथा इंडियन के योगदान को हैं। तो आइए लिखते हैं इसको। देखिए लिखना कुछ तरह से है आंसर। देखिए, भारत में वायु यातायात का आरंभ 1911 ईस्वी में की गई थी। इसकी पहली उड़ान इलाहाबाद, जिसका नाम अभी क्या चेंज कर दिया, प्रयागराज। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच 10 किलोमीटर तक भरी गई थी। एयर इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रदान करती है। ओके स्टूडेंट, यह विश्व के प्रमुख नगरों को जोड़ने कार्य करती है। इंडियन एयरलाइंस घरेलू या देश के अंदर उड़ानों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। इसके द्वारा सामानों और यात्री को ढोया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या आवश्यक है? आइए क्वेश्चन नेक्स्ट है, इसका आंसर देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान एवं वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए सड़क परिवहन की आवश्यकता होती है। यह जिस देश और राज्य में जितना अधिक विकसित होता है उतना ही अधिक उस राज्य और देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। इसीलिए परिवहन भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? अति आवश्यक है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट। परिवहन के किन क्रियाकलापों को अभिव्यक्त करता है? इसके प्रमुख प्रकारकों का नाम लिखें। आइए स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में इसी तरह लिखना है। देखिए, परिवहन का अर्थ है वस्तु एवं यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षापूर्वक पहुंचाना। जिस साधन के द्वारा वस्तुएं या यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है तो उसे परिवहन कहा जाता है। परिवहन के प्रमुख प्रकार 3 हैं। कौन कौन सा? देखिए,
लिखना पहला पॉइंट स्थल परिवहन, सेकेंड जल परिवहन, थर्ड वायु मार्ग परिवहन। आइए स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं द्वितरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, कह रहा पाइपलाइन से लाभ एवं हानि को लिखें। कह रहा पाइपलाइन से लाभ एवं हानि को लिखें। देखिए स्टूडेंट, एग्जाम में आपको ऐसा लिखना है। देखिए पाइपलाइन से लाभ एवं हानि दोनों होता है, बिल्कुल होता है। आइए देखिए इसमें क्या लाभ होते हैं। पहला आपको सीधा लिखना, पॉइंट लिखना लाभ। देखिए आप एग्जाम में ब्लैक पेन और ब्लू पेन लेके जरूर जाइए। ठीक है, देखिए लिख दीजिए लाभ, लाभ लिख दिए। आप लिखना फर्स्ट पॉइंट। देखिए पाइपलाइन उबड़ खाबड़ भूमि पर और पानी में कहीं भी क्या रहता है, बिछाया जा सकता है। पॉइंट नंबर सेकेंड, इस पदार्थ को भेजने में बहुत कम पैसा क्या होता है, खर्च होता है। पॉइंट नंबर थर्ड लिखना है इसमें लाभ में, इसकी रख रखाव में भी बहुत क्या होती है, कम लागत लगती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यह सड़क परिवहन रेलवे के धार को कम कर लेती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इससे समय की क्या होती है, बचत होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इससे प्रदूषण की खतरा नहीं होती है। ठीक है, हम लाभ लिख दिए 5-6 पॉइंट और हानि भी लिख देंगे 5-6 पॉइंट। इससे आपका क्या एग्जामिनर खुद नंबर देगा। आइए हम लोग हानि में लिखते हैं 5 से 6 पॉइंट। देखिए इसे लिखना फर्स्ट पॉइंट, हानि में मिट्टी में बिछाए होने कारण कभी फूट जाने पर बहुत अधिक हानि हो सकता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, हानि में इसके विषय में जल्दी पता भी नहीं चलता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पाइपलाइन टूटने से इसकी मरम्मत में क्या होती है, कठिनाइयाँ होती है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इसकी सुरक्षा करना भी क्या होती है, कठिन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, एक बार इसे बिछाने के बाद इसमें वृद्धि नहीं की जा सकती है। ओके स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट्स आपको ज्योग्राफी को मैंने 2 तरह का डिस्कस किया। पार्ट 1 में लगभग मैंने 10 टॉपिक लिया था और पार्ट 2 मैंने जो आज करवाया इसमें 10 टॉपिक लिया था। तो मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट सारे क्वेश्चंस को मैं डिस्कस किया है। ठीक है स्टूडेंट, आप अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देख के एग्जाम में जाइए स्टूडेंट्स, आपको जरूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जाइए, मेरी ओर से सारे स्टूडेंट्स को ऑल दी बेस्ट। ऑल दी बेस्ट स्टूडेंट्स, आप लोग अच्छे मार्क्स लाइए और मम्मी पापा का नाम क्या कीजिए, रोशन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग अच्छे से मार्क्स लाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।